अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन इसे उर्दू में हम दो दर्जी मसावात कहते हैं। आपके पास कोई भी इक्वेशन हो, अगर इक्वेशन आपके पास इस तरह की हो, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ये आपके पास होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन जिसमें आपके पास वेरिएबल की पावर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, दो हो, यानी कि टू ज़्यादा से ज़्यादा पावर हो, ना इससे कम हो ना इससे ज़्यादा। और ये जो ए बी सी हमने यूज़ किए हैं, ये कोई भी रियल नंबर आपके पास हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर आपके पास हो सकते हैं। और इसके अलावा इस पर यह कंडीशन है कि ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, क्योंकि हमारे पास अगर ए इक्वल टू ज़ीरो हो गया तो यहाँ पर ए की जगह ज़ीरो पुट करेंगे, ज़ीरो मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर फिर ज़ीरो बन जाएगा। फिर हमारे पास ये इक्वेशन बचेगी बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, जिसमें वेरिएबल की पावर वन होगी। वन अगर वेरिएबल की पावर हो तो वो होती है लीनियर इक्वेशन। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी बल्कि लीनियर बन जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि इसमें ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। ज़ीरो के अलावा ए को कोई भी वैल्यू आप दे सकते हो। अगर आप लोग इसकी एग्जांपल देखें तो मैं इसकी एग्जांपल कुछ यूं लिखता हूं कि ये यहाँ से देखें, ए की जगह मैंने सेवन लिख लिया, बी की जगह मैंने टू लिख लिया और सी की जगह वन इक्वल टू ज़ीरो। ये आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसे कहते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें आपके पास वेरिएबल की पावर पहले एक्स स्क्वायर होती है, फिर आपके पास वेरिएबल की पावर वन होती है, फिर आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये इसकी एग्जांपल है। और इसके अलावा अगर देखें तो एक और इसकी फॉर्म है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, अगर हम बी इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दें इस स्टैंडर्ड फॉर्म में, अब इसमें अगर हम बी इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ज़ीरो एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से ये बन जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो एक्स ज़ीरो हो जाएगा। मीन हमारे पास वेरिएबल एक्स रहा और उसकी पावर हमारे पास क्या है, टू है, तो एक्स मीन चला गया। तो इस तरह की इक्वेशन होती है प्योर इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर जो है हमने इसको सॉल्व भी तो करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। इसको सॉल्व करने के तीन मेथड हैं, थ्री मेथड्स हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में उन्हें भी एक्सप्लेन करेंगे। उनके नाम देख लो। पहला मेथड है इसमें फैक्टराइजेशन का। मीन हम क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। जो दी गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे। दूसरा मेथड है इसका बाय फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, उसके थ्रू हम इसे करते हैं। एक आपके पास इसकी तीसरा जो मेथड है इसका, उसे कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास तीन मेथड हैं इसे हल करने के। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड होते हैं, एक बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, एक बाय फार्मूला, एक बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है। आज हम आज हम सीखते हैं कि किसी भी दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज किया जा सकता है, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना दी गई हो। इसके लिए हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.1 करते हैं। एक्सरसाइज आपके पास 1.1 है और उसके क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है। वो जरा देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है एक्स प्लस सेवन इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू माइनस सेवन। ये है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास कैसे होती है इसकी, ये वाली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ये इसकी है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब मीन हमारे पास क्या होना चाहिए, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो, उसके बाद एक्स वाली, उसके बाद कांस्टेंट, और इसके राइट साइड पे क्या होना चाहिए, ज़ीरो, यहाँ पे जो कि माइनस सेवन है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। सॉल्व करने का तरीका ये है, इससे पहले हम क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी बना रहे हैं हम, एक्स लिखेंगे ये वाला और इससे साथ फैक्टर लिख देंगे एक्स माइनस थ्री। फिर इसके बाद लिखेंगे ये प्लस सेवन, प्लस सेवन लिखने के बाद ये वाला फैक्टर एक्स माइनस थ्री इक्वल है हमारे पास किस चीज के, माइनस सेवन के। ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखें जरा, हमारे पास एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर देखें प्लस माइनस माइनस, थ्री को एक्स के साथ करेंगे थ्री एक्स। ठीक है। फिर अब हम करते हैं सेवन को एक्स के साथ, प्लस सेवन एक्स द सेवन एक्स, और प्लस माइनस माइनस,
7 3 दा 21 इक्वल टू हमारे पास क्या है -7। ये हमारे पास आ गया। अब देखिए हमारे पास लाइक टर्म्स जो हैं हम उनको क्या करते हैं ऐड करते लेते हैं। लाइक टर्म्स वो होती हैं जिसमें आपके पास सेम वेरिएबल हो और उनकी पावर भी आपके पास क्या हो सेम हो। यहाँ पे जैसे कि ये वेरिएबल क्या है x है, इसका भी x है और यहाँ पर इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर भी 1 है, तो ये लाइक टर्म्स है। जब भी एडिशन कर रहे हो या सब्ट्रैक्शन तो याद रखिए कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन उन टर्म्स की होती है जो उनकी लाइक टर्म्स हो। सिर्फ लाइक टर्म्स की आप लोग एडिशन कर सकते हो। मीन यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर लिखोगे और ये लाइक टर्म्स है, इनको ऐड करोगे। ये है -3, ये है +7, आपके पास क्या आएगा +4 आएगा और इसके साथ x, ये लाइक टर्म हो गई। इसके बाद आपके पास क्या है -21 और ये -21 और हमारे पास राइट साइड पे क्या है -7, इसको इस साइड पे लेके आएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा +7 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे -21 आपके पास और +7 ये दो कांस्टेंट टर्म है। अब हम क्या करेंगे इनको सम कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। ये देखें ये एक्स स्क्वायर है +4x। अब इसको देखें -21 +7 कितने बनेंगे हमारे पास -14 इक्वल टू 0। अब देखें क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, हाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में लिखी हुई थी, हमने इसे किस में चेंज कर लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। मीन आपके पास पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट और राइट साइड पे हमारे पास 0 है, यही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है।